हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। जल्दी से इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए विद 555। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के बाद किसी एक इंसान तक इस रीडिंग को जरूर पहुंचाए। अपनी तरफ से इस रीडिंग को शेयर जरूर करें, ठीक है। अपनी तरफ से पॉजिटिव जो भी आप एक्शन ले सकते हैं ना वो लीजिए। इस रीडिंग को कहीं किसी एक इंसान के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है दिल दिमाग में, क्या है उनके इंटेंशंस, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स अपने आप ही अनफोल्ड हो रहे हैं। सो बहुत ही मुझे मतलब गंभीरता सी नजर आई, ठीक है। फीलिंग्स, हार्ट की जो एनर्जी है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। आपको लेकर उन्हें थोड़ा सा, देखो आपका नजरिया जिंदगी को जीने का अलग है, उनका नजरिया अलग है। थोड़ा आपको लेकर ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप वो इंसान हो जिसकी कंडीशनिंग उनसे बहुत अलग हुई हुई है। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना या आपको इस चीज के लिए मजबूर करना कि नहीं आप उसके लिए वेट करते रहो, या आपको ये कहते रहना कि आपके अंदर ये कमी है वो कमी है। उन चीजों को वो अब अंडरस्टैंड करे कि नहीं आप अलग हो यार उस इंसान से। एंड डेफिनेटली उस इंसान ने शायद बहुत अपने आप को मतलब आपके ऊपर हावी रखा कि नहीं आप ऐसे बन के दिखाओ, आप इस तरीके से रहो मेरे साथ, आप मुझे समझो, आप अंडरस्टैंड करो। मतलब अब वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप क्यों इतने ज्यादा कहते हैं ना कि डिमांडिंग हो रहे थे, या आप क्यों इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहे थे, या फिर आप क्यों इतने ज्यादा इस इंसान के लिए गिवन एनर्जी में थे। अब अचानक से क्यों एकदम से आपकी एनर्जी रूड हो गई है, या अचानक से इतनी सारी चीजें चेंज क्यों हो गई हैं। क्लैरिटी है उस चीज की आपके पर्सन को, ठीक है। तो जो यहाँ पर फीलिंग्स हैं दैट इज कि ये इंसान हो सकता है बहुत क्वीन क्वीन वाली एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब में थे, बहुत हद तक आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट एनर्जी में थे। बट अभी ऐसा है कि जैसे आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी ऐसा है कि जैसे आपकी तरफ मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर एनर्जी में देखूं तो मेरे अभी थॉट में भी अचानक से प्रॉब्लम हुई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन होने की वजह से, कि आपसे एज ज्यादा होने की वजह से, आपसे पोजीशन अच्छी होने की वजह से, आपसे पैसा अच्छा होने की वजह से, कोई रीजन मतलब, या फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो घर में होने की वजह से, इनके साथ होने की वजह से, या इनकी लाइफ में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था उसकी वजह से, या इनकी लाइफ में किसी फीमेल का बहुत प्रेशर प्रेशर था इनके ऊपर उसकी वजह से, या अपनी मेल ईगो फीमेल ईगो की वजह से ये इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे थे। बट अभी वो चीजें उस इंसान के मन में हैं कि वो आपको समझ रहे हैं, उनका दिल आपको समझ रहा है, वो आपकी जो साइड है उस चीज को समझ पा रहे हैं। उस चीज के लिए फॉर श्योर एक मैसेज या एक टेलीपैथिक कनेक्शन, वो मतलब फ्लो वाली एनर्जी होती है ना कि मेरे दिल से ये उसके दिल तक ये बात पहुंच जाए, ये वैसी एनर्जी है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये इंसान किसी तरीके के आपके जेस्चर का भी वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज कांटेक्ट का भी वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपका रूड हो जाना, आपका कोल्ड हो जाना, आपका बिल्कुल कट ऑफ कर देना इस इंसान को, ये समझ रहे हैं कि क्यों किया आपने सब कुछ, क्यों आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, क्यों आपने जो है बिल्कुल ही इस इंसान को कट ऑफ कर दिया, या बहुत ज्यादा इस इंसान को लेकर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने लग गए, क्यों आपने जो है बहुत ज्यादा क्लैरिटी बीच में ले आए, क्यों जो है आपने मैसेजेस कांटेक्ट करना चेज करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स यही है कि मन करता है मैसेज कांटेक्ट करने का और उस प्रैक्टिकल एनर्जी से बाहर आने का, ठीक है। माइंड में है, बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि इनको ये एनर्जी है कि जैसे इन्हें ना अपनी जो भी
इनकी कंडीशनिंग है, या जो भी इनकी लाइफ में फैमिली की तरफ से आता है, जो भी इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से आता है। जैसे मैंने आपको कहा भी था शुरू में, जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी, कार्ड गिरा था एक, मैंने कहा था बहुत गंभीर एनर्जी दिख रही है। तो ये बड़ा ना, इनको लगता है कि नहीं, इनको बहुत वाइज डिसीजन लेने चाहिए, इनको दिल का जो सुनते हुए हम कई बार फैसले लेते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। माइंड कहता है कि इनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। माइंड कहता है कि इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो इनकी फैमिली दिखा रही है। बट ये नहीं कह रही कि आप गलत हो। अच्छे ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, मतलब जो इनको दिखाया जा रहा है, जो इनको ये बताया जा रहा है, भाई ये यहाँ पर आपकी मैरिज हो सकती है, यहाँ मैरिज हो सकती है, यहाँ की बात बन सकती है। मतलब उनको लग रहा है कि फैमिली भी तो कुछ गलत नहीं दिखा रही ना, फैमिली भी तो कहीं ना कहीं मेरा ही अच्छा चाह रही है। तो इस तरीके की एनर्जी इनके माइंड में है, ठीक है। दूसरा, माइंड ये भी कहता है कि अगर आपने आना होगा ना इस इंसान की लाइफ में, तो इसकी लाइफ में कुछ भी होगा ना, तो आप आ जाओ। आप उसको जज करके नहीं आओगे। आपने आना होगा ना, तो आप, इसके पास कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, आप रहोगे, अगर आप इसके लिए बने हो तो। इसका माइंड ये कहता है। माइंड ये भी बोलता है कि ये, मतलब अगर आपको अप्रोच करते हैं, तो आप इतने स्टेबल हो गए हो अपनी लाइफ में, इतना ज्यादा आप वो फ्लावरिंग एनर्जी में हो, इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ हो, कि शायद आप इस इंसान को रिजेक्ट कर सकते हो। उसको लगता है कि आपने अपने आप को वापस से, कहते हैं ना, खुद को फिर से खड़ा कर लेना, कि भाई मैं फिर से जो है अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मैं फिर से जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो ये वो एनर्जी है, तो उसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब आप उसको वो एनर्जी नहीं दोगे, अब आप उसको उतना एंटरटेन नहीं करोगे, अब आप वो सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक टाइम पे हो सकता है इस इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं किया था। हो सकता है कि जैसा आपने मतलब जैसा इस इंसान ने आपके लिए किया, बिल्कुल डिट्टो आप उसके साथ कर दो। उसको उस चीज का डर है, उसके माइंड में ये बात है। ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान की आपके लिए जो है वो डिजायर क्या है। डिजायर है गोइंग विद द फ्लो। डिजायर तो यही है इस इंसान की, कि आप लोगों का यूनियन हो। डिजायर है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत फ्लोई रहे, बहुत मतलब स्मूथ रहे, इसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी ना हो, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस ना हो। मतलब डिजायर इनकी ये है कि वो, होता है ना कि चलता चला जाए रिश्ता, जहां जाना होगा रिश्ते ने, जहां यूनिवर्स ने ले जाना होगा वहां लेके चले जाएंगे यूनिवर्स। ठीक है। यूनिवर्स का नाम लेती, टेम्परेंस कार्ड भी आ गया और एम्प्रेस कार्ड भी आ गया। सो डिवाइन ने जहाँ लेकर जाना होगा ना, वहां चला जाएगा रिश्ता, बहुत ट्रस्ट के साथ। मतलब उन्हें ये है डिजायर कि बहुत ट्रस्ट के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता चला जाए। जो होना होगा वो होगा ही होगा, उसमें कुछ मतलब आप कह सकते हो कि मतलब उस इंसान को ये डर नहीं है कि मतलब बहुत, मैं बोलूंगी बहुत विश्वास है परमात्मा पे, बहुत डर नहीं है इस इंसान के मन में। ये सारे ही इमोशंस के कार्ड है। और वो जो कार्ड आप देख रहे हो गोइंग विद द फ्लो, उसमें देख रहे हो वाटर एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है ना, बिल्कुल। तो ये यही एनर्जी बता रहा है कि फॉर श्योर दे वांट दैट फ्लोइंग एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप ना, कि हवा के बहाव की तरह, पानी के बहाव की तरह चलता चला जाए, मतलब कहीं रुके ना। जहां रुक गया वहां सड़ जाएगा, है ना। तो पानी कैसा होता है, पानी चलता रहे तो बिल्कुल साफ लगता है, बट जहां रुक जाता है वहां सड़ जाता है। तो सोए कि फ्लो चलता रहे, मतलब रुके ना रिश्ता। उसकी एनर्जी है कि वो कनेक्टिविटी बनी रहे, वो बॉन्ड बना रहे, वो आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री बनी रहे, उसमें ना कोई वो ना आए कि कोई ब्लॉकेज आती है, जैसे कुछ भी जरा सी भी ब्लॉक आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है ना, चीजों में तनाव आना शुरू होता है। तो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि है स्ट्रगल आप लोगों के रिश्ते के बीच में, बट वो चाहते हैं यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे। जैसे मैंने कहा था ना, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एंजल वाली ये एनर्जी दिख रही है, कितना भरोसा है इस इंसान को कि कोई नहीं तोड़ सकता इस रिश्ते को, और कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी देखो पीस की एनर्जी है ना। ठीक है। सो फॉर श्योर ये इंसान की डिजायर है एक फ्रेश स्टार्ट। ठीक है। लेट्स गो द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। इंटेंशन देखो, फूल इंटेंशंस भी यही है ना, कि बहुत डर नहीं करो चीजों को, भारी मत बनाओ चीजों को, बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच के चीजों को आज खराब मत करो। ठीक है। द फूल एनर्जी भी ये कहती है कि हाँ, उस इंसान की इंटेंशन यही है कि उस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करें आपके साथ। बहुत कहते हैं ना, रिस्क भरा ये स्टार्ट हो सकता है, बट फिर भी वो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ लेके। जो मैंने कहा है कि उसको यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है, तो है यहाँ पर भरोसा उस इंसान।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो क्यों रिस्क, एक रिस्क क्या और भी है, रिस्क ये भी कि चॉइस हो सकती है, या तो आपकी लाइफ में कोई और है या इनकी लाइफ में कोई और है ना। तो ऐसा हो सकता है कि रिस्की है रिश्ता, बट उसको लगता है कि कहीं तो कुछ कनेक्टिविटी है, कहीं तो कोई कॉर्ड जुड़ी हुई है, कहीं तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ मतलब यूनिवर्स भी आप लोगों को बार बार एक दूसरे के सामने ले आता है, कहीं तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कहीं तो कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ तो है जो इतने कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील होती है, कुछ तो उस यूनिवर्स की साजिश चल रही है, कुछ तो उस ब्रह्मांड में चल रहा है। ठीक है। किसी के गले में प्रॉब्लम हो रही है क्या, मेरे तक आपकी एनर्जी आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त व्यस्त, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और पता नहीं एकदम से गले में ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे बोलते टाइम ना बार बार, तो या तो है किसी को थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम है कि आप बात नहीं कह पाते हो अपनी। ठीक है, तो थोड़ा सा, और कार्ड भी मैं कम्युनिकेशन का ही देख रही हूँ, तो फॉर श्योर बात रखना नहीं आपको आ रहा है, किसी के सामने बात रखना चाह रहे हो बट रख नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा देखो ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि ये ना फिर पता है क्या होता है, ये आगे चलकर थायराइड को क्रिएट कर देती है, जब हम अपनी बातों को छुपाते दबाते रहते हैं ना, जो मैंने शुरू में बोला गंभीरता दिख रही है, वो सप्रेशन की एनर्जी थी। देखो कार्ड दिख जाए तो मुझे सप्रेशन की एनर्जी थी, और वो एनर्जी देखो अभी भी मुझे अपने थॉट पर महसूस हो रही है कि कुछ बोलना चाह रहे हो किसी को पर बोल नहीं रहे हो, अपने ही अंदर दबाए जा रहे हो, और वो मेरे तक आ रही है वो एनर्जी, मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर रही है वो एनर्जी, ऐसा नजर आ रहा है। ये रहा कार्ड, देखो ये कार्ड था, सप्रेशन का कार्ड था। ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं इस रीडिंग में, तो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान यहाँ लेकर आओ अपनी रीडिंग की तरफ। द लवर्स यहाँ पर ये भी कहता है कि फॉर श्योर ये कंपेटिबिलिटी देखते हैं आपके साथ अपनी, और इनको लगता है कि ग्रोथ एक्सपेंशन है, बट राइट नाउ में देयर इंटेंशन इसकी रिश्ते को स्टार्ट तो करें, प्रोटेक्ट तो बाद में करेंगे, पर स्टार्ट तो हो रिश्ता। ठीक है। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन है ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट एक्शन में इस इंसान की तरफ से आप, मैं कहूंगी कि इसको अकेले देखोगे, मतलब कि इसके साथ कोई नहीं होगा, और ये अकेला इस रिश्ते को मेहनत करके बनाने के लिए तैयार है, कोई नहीं होगा इसके साथ, ये बात बोली थी ना मैंने। देखो इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट ये इंसान अपनी सपोर्ट से, आपकी सपोर्ट से इस रिश्ते को बना जाएंगे, ये इस पे सीरियस रहेंगे, ये इस पे काम करेंगे, ये इसको बनाना चाहते हैं, ये बिहाइंड द सीन काम करेंगे इस रिश्ते पे। ठीक है। बट हाँ मैं ये बता दूं कि जिम्मेदारियां उनकी जहां जहां है वो उन जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां छोड़ देंगे, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे, और हाँ इस लैक को खत्म करने के लिए जो उनसे स्टेप लिए जाएंगे वो लिए। ठीक है। किंग की एनर्जी क्या है, किंग क्या है, जिम्मेदार एनर्जी। किंग क्या कह सकते हो आप किंग को, कि किंग जो है वो जैसा होगा वैसी प्रजा होगी, तो वो अपने आप को बहुत सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में अपने आप को, आप कह सकते हो कि सीरियस रखने की कोशिश कर रहे हैं, लॉयल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो आई वॉन्ट टू से आई लव यू, फॉर श्योर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। फॉर श्योर यहाँ पर भी एनर्जी है कि इनको आपसे ट्रैवल करना है, डिजायर में जो आ रहा है वो ट्रैवल भी आ रहा है, कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। देन यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिश्ता बहुत हद तक खत्म हो चुका है, और ये इंसान को जो है ना वो मोमेंट नहीं भूलता है जब इन्होंने आपके साथ ये बात कही थी। ठीक है। ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर एनर्जीज हैं दैट ये वो ऑब्सेस्ड फील करते हैं आपके लिए। ठीक है। ऑब्सेशन, प्रीशियस तो आप यहाँ पर हो, और ब्लेस्ड भी फील करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ये कहा भी है विद द लवर्स कार्ड की कंपैटिबिलिटी फील होती है इस इंसान को आपके साथ। ठीक है। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन में भी देखो हार्ट तो ब्रेक वाली एनर्जी है ना कहीं चीजें ऐसी ही हैं जहाँ पर हार्ट ब्रेक तो है। देखो जहाँ पर कहीं ना कहीं समय ने कुछ ना कुछ तो एहसास करा ही दिया है ना। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हो गया ना, हाँ ये रहा ऑर्डिनरीनेस हो गया नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा यहाँ पर ना नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए एक चीज और है कि ये कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स ना इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन 8 वीक्स में ना अपनी मैनिफेस्टेशन को चाहे लिखो, चाहे अफर्म करो, चाहे बोलो, कुछ भी करो, बट मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है। KQWBHAEJEZLRAS और C, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग मिल रही है क्या? ये या थर्ड पर्सन कोई है जो जो किसी और की तरफ जाने के लिए इस रिश्ते से भाग रहा है या भाग रही है। जैसे कि मान लो किसी ने कमिटमेंट, किसी को कमिटमेंट नहीं देना किसी को। मान लो आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं पर सामने वाला कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा। सामने वाला कमिटमेंट चाहता है, आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, और ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं जो इन एंड आउट चलता रहे। दोनों में से किसी की एक की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। फैमिली वॉन्ट्स यूनियन, क्यों यूनियन चाहती है? क्योंकि उन्हें लोगों को दिखाना है कि देखो सब कुछ ठीक हो गया। ओके, यहाँ ओ माय गॉड, एट द एंड वो कार्ड आ ही गया। ये कार्ड जो मैं आपको दिखा रही थी, कार्ड ना सप्रेस वाला, वो कार्ड आ ही गया। फॉर श्योर गंभीरता से इस पे काम किया जाएगा और जो ब्लॉकेजेस है उनको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। विद द टेन ऑफ कप्स यूनियन होगा एंड द वर्ल्ड कार्ड सक्सेस की बात कर रहा है कि इस रिश्ते में सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। सो मूवमेंट शिफ्ट जो है ना वो लगभग मैंने बता दिया है, 8 हफ्तों की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा आप बढ़ा लो, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं मत रखो प्लीज। देखो देखो आपके लिए भी आ रहा है ये कार्ड, बहुत मैं सब कुछ मैं ही संभाल लूं, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, ये बहुत बुरी गंदी फंसाएगी ये चीज आपको। छोड़ दो इस चीज को, ठीक है। एंड थोड़ा सा लूजन अप हो जाओ यार, थोड़ा खुल जाओ, थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करो। इसी रिश्ते में बन के रह गए हो है, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा सा। और हाँ, जो चीजें तकलीफ दे रही है ना अंदर, उनको अपने परमात्मा के सामने एक पूरी चिट्ठी लिखो, ठीक है। और उनको परमात्मा के सामने एक रात को रख दो, सुबह उठ के उसको बर्न कर दो और उसको फिर अपने से डिटैच कर दो, कॉर्ड कटिंग कर दो उन चीजों से अपने आप की, ठीक है, जो भर रखी है चीजें मन में। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन, देख के बाय। ओम साई राम।